Hello friends, today's topic is real numbers. Very most important MCQ on this topic. Let us do it. First question. For any natural number n, the number 7 की power n can't end with the digit 7, 3, 0, 1. 7 की पावर n कौन से डिजिट से उसका एंड नहीं होता है? लेट अस डू इट बाय ट्रायल मेथड. 7 की n, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो 7 की पावर 1 इक्वल टू 7. 7 से स्क्वायर हो रहा है, 8 फॉल्स आंसर. n इक्वल टू 2 लिखते हो, 7 का स्क्वायर 49. ओके. n इक्वल टू 3 लिखते हो, 7 का क्यूब कितना होगा आपका 343. तो इट एंड्स विथ 3. ओके. तो इट एंड्स विथ 3, बी इज फॉल्स आंसर. ओके. n इक्वल टू 4 लिखते हो, 7 की 4 कितना होगा आपके पास? n इक्वल टू 4 लिखते हैं तो इसकी 7 की 4 इक्वल टू 2401. तो इट एंड्स विथ 1. इट मीन डी इज फॉल्स आंसर. नाउ लेट अस सपोज इट एंड्स विथ 0 और नॉट. ओके. Any number ends with 0 must have factors of 2 and 5 both. Okay. तो 7 के तो कोई 2 and 5 दोनों फैक्टर नहीं बन रहे हैं. 7 के फैक्टर कोई नहीं बने. इट्स प्राइम नंबर. इट हैज़ नो फैक्टर ऑफ 2 and 5 both. इट मीन्स इट कैन नेवर एंड्स विद डिजिट्स 0. सी इज ट्रू आंसर. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर्स है x and y. उनका HCF 12 दिया हुआ है और उन 2 नंबर्स की x एंड y की प्रोडक्ट किया दिया है 1800. तो उनका हमने एलसीएम फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड एलसीएम 2 नंबर. आपको पीछे बताया गया था फॉर 2 नंबर्स कंडीशन क्या है एलसीएम फाइंड. प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. n1 इंटू n2 लिख देती हूँ. इसका n1 का मीनिंग है फर्स्ट नंबर, n2 का मीनिंग है सेकंड नंबर. ओके. तो आपके पास HCF कितना दिया है? 12. हमने क्या फाइंड करना है? LCM. LCM फाइंड करना है तो LCM को ऐसे ही लिख लेते हैं या x मान सकते हैं, आपकी मर्जी है. और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर n1 इंटू n2 मीन्स x इंटू वाई 2 नंबर की प्रोडक्ट क्या दी हुई है? 1800. नाउ एलसीएम कम्स. एलसीएम इक्वल टू 1800 बाई 12. 1800 को आप 12 से डिवाइड करते हो, कितना होगा आपके पास? 150. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास 113 का स्क्वायर माइनस 112 का स्क्वायर है. ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, ओड कंपोजिट नंबर है या ओड प्राइम नंबर है. ठीक है. तो इसके लिए आपके पास आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट यूज एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को कौन सी यूज होएगी? आपके पास आइडेंटिटी है छोटी क्लासेज अर्ली क्लासेज में बचपन में आपने किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होती है. ओके. हेयर ए इक्वल टू कितना है? 113. बी कितना है? 112. तो हम यहाँ फिलअप करके देख लेते हैं. 113 प्लस 112, 113 माइनस 112. क्लियर. तो 113 में 112 ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 225 इंटू 1. क्या 225 के आगे फैक्टरेशन हो सकती है? यस. क्या लिख सकते हैं इसको? 15 इंटू 15 ही लिख देते हैं. बस मैंने 15 इंटू 15 इसलिए 15 की भी आगे फैक्टरेशन कर सकते हो. 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5. अब आपके पास ऑप्शन में क्या आंसर आ सकता है? आप लेंगे ये तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, बी देखकर प्राइम नंबर लिखते हैं. फिर कहोगे ओड प्राइम भी हैं, वो लिखते हैं. ऐसा नहीं है. हमारा ये देखो मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं. इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. इट मीन्स इट इज कंपोजिट नंबर.
ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, इस तरह कुछ क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। और दूसरा, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ असाइनमेंट होगी 5-7 क्वेश्चन की, जिसको सोल्यूशन करके आपने उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, उसके आंसर सोल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। फिर एनी प्रॉब्लम फील करते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम फील करते हो, नेवर हेजिटेट टू आस्क मी, और आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक, कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम फील करते हो, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी टू आंसर ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ 2 + √5 इंटू 2 + √5। ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। अब पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स आपके पास 2 + √5 इंटू 2 + √5, दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इट मीन्स ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको 2 + √5 सारे का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर? अब यहाँ आप देख रहे हैं एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है आपके पास, जब मैं लिख रही हूँ a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, यही होती है। a क्या है यहाँ पर 2, b क्या है √5। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फिलअप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सा नंबर बनता है। a² + b² + 2ab। ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 + 4 √5। क्लियर? इनको ऐड किया, 4 + 5 9 + 4 √5। अब देखो 9 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। 4 √5 इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। अगेन रैशनल नंबर में हम एक इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, एन इरेशनल नंबर। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर। क्लियर? Our next question is x1 and 2 in the prime factorization of 144 means 144 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 की पावर कितनी आती है, हमने ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 144 को जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हो इस वे से करेंगे। इवन नंबर है, एनी नंबर एंड्स विद इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 72। फिर इट एंड्स विद इवन नंबर, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, कितना हो जाएगा 72 को करेंगे 36। अगेन कम्स इट एंड्स विद इवन नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 2, 18। नाउ अगेन कम्स एन इवन नंबर 2 9। नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 पर 1। तो अब 144 के फैक्टराइजेशन लिखते हो, 144 को लिखते हो 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3। तो ये कितना बना, 2 की पावर कितनी बनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो हमारे पास x1 and 2 कितना हुआ 4। कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी के थ्रू हम जानते हैं जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ बाय ऑप्शन मेथड, क्या 600 1200 का फैक्टर है? यस, 1200 डिविजिबल बाय 600। 400 1200 का फैक्टर है? यस, 1200 को हम 400 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 200 1200 का फैक्टर है? यस, 1200 को 200 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है। आप ऐसे करोगे ना, जैसे 1200 बाई 600, 0 काट कर कितना हो गया 2। ठीक है, फैक्टर बन रहा है। फिर
1200 बाई 400, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। फिर इसको आप करते हो 1200 बाई 200, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो रहा है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, 1200 का 500 से डिवाइड करते हो, क्या ये पूरी तरह से डिविजिबल है? नहीं हो रहा ना। 1200 से 500 को हम डिवाइड 1200 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है, तो वहाँ पर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इट इज, तो 500 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1200, देयरफॉर 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट of the prime factors in the prime factoration of 144, मीनिंग ये है कि 144 के जो हम फैक्टर्स बनाते हैं उनकी पावर्स का सम क्या होगा, उनकी जो उसके पावर जा रहे हैं, उस नंबर की फैक्टरेशन करने के बाद पावर जा रही हैं उसका सम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। लेट अस डू इट। 144 इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 72, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। 736, 2 पर 18, फिर 2 पर 9, 3 पर 3, 3 से 1, ठीक है। ऐसे ही किया है हमने सारा, क्लियर। अब 144 के फैक्टर्स क्या बने आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स 2 की 4, इसको पावर नोटेशन में लिख लीजिए, 3 कस के। यही हुआ पावर नोटेशन में लिखने के बाद। इन द क्वेश्चन क्या पूछा गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर आ जाए, क्या हुआ, ये हुए, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट लिखेंगे, इसका सम 4 है पावर, इसकी पावर कितनी है 2, 4 प्लस 2 6, क्लियर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने उस नंबर के पहले प्राइम फैक्टरेशन किए, प्राइम फैक्टरेशन करके उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, फिर उसको पावर नोटेशन में लिखा, तो उसकी पावर का हमने सम किया, तो ऑप्शन मेथड में क्या हमारा आया, डी आंसर, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन 2 नंबर्स A एंड 18, उनका एलसीएम क्या है 36, और उन 2 नंबर्स A एंड 18 का एचसीएफ क्या है 2। हमने वैल्यू ऑफ A फाइंड करनी है, क्लियर। तो आपके पास फॉर 2 नंबर्स एलसीएम ऑफ एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या थी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही थी। N1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नंबर, N2 स्टैंड्स फॉर सेकंड नंबर, मतलब 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है ये। अब एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, एचसीएफ कितना है 2, N1 मतलब फर्स्ट नंबर A, सेकंड नंबर क्या है 18। नाउ सिंप्लीफाई इट एंड कितना होगा 36 इंटू 2, 18 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो क्या आ जाता है 4, A इक्वल टू 4, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। वो से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कर रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन है, पर आपको क्या है स्पीड बनानी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए स्पीड चाहिए, ठीक है। और ये देखो बचपन में किए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं। मैं RD शर्मा, RS अग्रवाल और एग्जाम्पलर बुक को फॉलो कर रही हूँ, और कुछ क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, उनको ले रही हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर लेना, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, तो आप 100% मार्क्स ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्क्वायर रूट 27 है, इसका बताना कि यह इंटीजर है या रैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इट सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं 3 स्क्वायर रूट 27 के आप प्राइम फैक्टरेशन करते हो, क्या बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट है, एक पेयर में से आप 3 आउटसाइड लेते हो,
3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, 9 स्क्वायर रूट 3। ओके क्लियर। अब स्क्वायर रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल। टू नंबर जैसे हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल आता है, तो वो नंबर्स कैसे होंगे? प्राइम है, को प्राइम है, कंपोजिट नंबर है या इक्वल है। अब आपको पता है एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स क्या होता है? 1। ओके, कहीं से भी आप टू प्राइम नंबर्स ले लीजिए, उनका एचसीएफ क्या होएगा? 1 होगा। ओके, कहीं से भी ले लीजिए। आप 3, 5 लेते हो, प्राइम नंबर है, 3 को लिखते हो 1 इंटू 3, 5 लिखते हो 1 इंटू 5, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। क्या एलसीएम 1 आ रहा है? क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, तो एलसीएम क्या आ रहा है? 15। इट मीन वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम कोई भी ले सकते हैं। अब ये नंबर भी को प्राइम नंबर है, एचसीएफ 1 हो रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा? उनकी प्रोडक्ट हो गई। क्लियर? कंपोजिट नंबर कहीं से ले, 4 और 6 कंपोजिट नंबर हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? जो कॉमन है 2, तो एलसीएम कितना होगा आपके पास? इसका पावर नोटेशन में लिखती हूँ 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की 1 इंटू 2 की 1। जिस नंबर की हाईएस्ट पावर है हमने वही लेना है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा? 4 इंटू 3 12, एलसीएम 12। पर ये तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो इट मीन सी इज आल्सो रॉन्ग आंसर। नाउ लेट अस ट्राई फॉर डी मेथड। दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देख रहे हो? हम दोनों नंबर इक्वल लेते हैं, कहीं से भी ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर्स आर इक्वल, तो क्या होगा? 5, 5, दोनों नंबर इक्वल ले लिए, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो क्या आ रहा है आपके पास? 5, और एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम भी 5 आ रहा है। क्लियर? क्योंकि 5 को आप लिखोगे 1 इंटू 5, 5 को लिखोगे 1 इंटू 5, 5 ले लिया, तो एचसीएफ क्या हुआ? 5। तो एलसीएम भी लेते हो तो पावर तो 5 की ही ग्रेटर आ रही है, 5 होगा। जो और कोई नंबर लेकर देख लेते हैं आप इसके लिए, तो या 5 ले लेते हैं, 27 लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबर इक्वल 27। तो एचसीएफ कितना होगा? आप पहले आप 27 के फैक्टर बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, दोनों बार 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 की पावर 3, ये भी 3 की पावर 3। क्लियर? तो देखो कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 3 की पावर 3 आ रही है, तो एचसीएफ क्या होगा? 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। एलसीएम भी क्या होगा? यही आ रहा है, 3 की क्यूब 27। तो जब एलसीएम और एचसीएफ टू नंबर इक्वल होगा तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। ओके, ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज योर असाइनमेंट होमवर्क, you will do it definitely, very easy question. Okay, I think there will be no problem in this question. फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ask me in the comment box.